हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में हमने बिहार की मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में कुछ बात नहीं किया था। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इकट्ठा किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो के एंड तक। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत एक्सपेक्टेड है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी के अंत तथा 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बिहार पर आक्रमण किया था। और आपको पता है कि इसने उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का काफ़ी बुरी तरीके से नष्ट किया था। तो आपको याद रखना बख्तियार खिलजी। और बख्तियारपुर जो है इसकी स्थापना भी बख्तियार खिलजी ने ही किया था। बख्तियार खिलजी के समय बिहार शरीफ तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तुर्क शासन का प्रमुख केंद्र था। और अगर आपसे पूछे कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी, तो बख्तियार खिलजी के ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने की थी। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी यानी मलिक जानी, बस ये याद रखो, प्रीवियस क्वेश्चंस में ये पूछा गया, प्रीवियस ईयर में, मलिक जानी। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान किस कर्नाट वंश के शासन में हुआ? और क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से लौटते समय कर्नाट वंश के किस शासक को हराया था? तो क्वेश्चंस दोनों वही है, बस ध्यान रखिएगा। कर्नाट वंश के अंतिम जो शासक थे हरि सिंह देव। ठीक है, हरि सिंह देव। अभी मैंने मॉर्निंग में ही कर्नाट वंश के बारे में एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, 1324 में ये अभियान था, याद रखिएगा। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी बिहार शरीफ थी। तारीख़ दाऊदी जो है इसके अनुसार, यानी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन थे? तो अब्दुल्ला। तारीख़ दाऊदी के अनुसार सिरसा ने पटना को राजधानी बनाने के साथ ही यहाँ दुर्ग का भी निर्माण कराया था। तो सिरसा ने पटना को राजधानी कब बनाया था, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1541, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1541 में। नेक्स्ट आता है कि बिहार पर मुगलों का अधिकार कब हुआ? तो बिहार पर मुगलों का अधिकार 1576 में। अकबर जो थे बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाए थे। सिरसा द्वारा सुलेमान करारानी को, करानी होता है, करारानी यहाँ पर नहीं, करानी। ठीक है, सुलेमान करानी को बिहार का सूबेदार प्रदान किया, यानी कि सूबेदार का पद प्रदान किया था। ठीक है। अकबर द्वारा 1580 में मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। तो मुनीम खान किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? अकबर के द्वारा 1580 में। 1702 में अजीम, जो कि औरंगजेब का पौत्र था, ठीक है, पौत्र था, बिहार का सूबेदार बना, जिसने पटना का पूर्ण निर्माण कराकर इसे अजीमाबाद नाम दिया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो अजीम ने दिया था 1702 में। ठीक है। 1713 में पटना में मुगल बादशाह फर्रुखसियर का राज्याभिषेक होता है। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में होता है? तो फर्रुखसियर का। ठीक है, 1713 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि 1495-96 में दरिया खान नुहानी जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा ये नियुक्त किया था, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था दरिया खान नुहानी को। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1531-32। ठीक है, 1531-32 में। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी। और ये आपको पता है कि प्रीवियस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी की उपाधि, शेरशाह ने मतलब हजरत आला की उपाधि धारण की, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? तो शेरशाह ने बनाया था। और पटना को राजधानी बनाया था 1541 में, और 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1616 में मनेर में इब्राहिम खां द्वारा निर्मित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और ये बनाया किसके द्वारा गया था? तो इब्राहिम खां काकर के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया इब्राहिम खां द्वारा, तो इब्राहिम खां काकर के द्वारा ये निर्मित था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब होता है? 1198 में।
और संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय बिहार शरीफ पर हुआ था इसका। बिहार में पहली महत्वपूर्ण जो विजय था बख्तियार खिलजी का, वो बिहार शरीफ था। नेक्स्ट आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के दरभंगा जो है, जिसे तिरहुत भी कहते थे, तिरहुत का नाम बदल करके तुगलकपुर कर दिया था। वह प्रशस्ति जो गया के क्षेत्र पर बलबन का प्रभुत्व सिद्ध करता है, तो बलबन का प्रभुत्व सिद्ध करता है गया प्रशस्ति। ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर अधिकार कब किया? तो 1225 में। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर अधिकार 1225 में किया था। खिलजी काल के सिक्के बिहार से प्राप्त हुए। खिलजी काल के सिक्के बिहार से शाहपुर यानी भोजपुर के जो शाहपुर है वहाँ से प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का कहाँ से मिला? तो तुगलकपुर, दरभंगा यानी कि तिरहुत से। मलिक बयां का मकबरा स्थित है कहाँ पर? बिहार शरीफ में। मलिक बयां का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में किस जनजातीय वंश का उदय हुआ? चेरो राजवंश का। ध्यान रखिएगा, चेरो राजवंश का। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? दरिया खां नुहानी को। और बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक किसे मानते हैं? तो मोहम्मद शाह नुहानी को। मोहम्मद शाह नुहानी को। और ये एकदम वीवीआई प्रश्न है। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट्स रहता है, कोई चीज़ पूछना है, तो आप हमसे डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कॉल मत करना, कॉल रिसीव वैसे भी नहीं करते। आप मैसेज करो, मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मोहम्मद शाह नुहानी ने किया था। मोहम्मद शाह नुहानी इब्राहिम लोदी को पराजित किया कनकपुरा के युद्ध में। ठीक है। यानी मोहम्मद शाह नुहानी ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था कनकपुरा के युद्ध में। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये तारीख़ दाऊदी में मिलता है। तारीख़ दाऊदी में ऐसा मिलता है कि पटना का नवनिर्माण शेरशाह के द्वारा कराया गया था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो शेरशाह को शेर खां की उपाधि मोहम्मद नुहानी ने दिया था। मोहम्मद नुहानी। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां। ठीक है। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार की यात्रा, जैसे कि राल्फ फिंच ने बिहार की यात्रा कब की? तो 1587 ईस्वी में। पीटर मुंडी जो थे वो बिहार की यात्रा कब किया? 1632 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575-76 में मिलाया था। अकबर ने बिहार का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो मुनीम खां को नियुक्त किया था। ऊपर में क्वेश्चन देखे थे हमने। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आए थे? तो 1234। कर्नाटक वंश के बारे में हमने जब पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था। और किसके समय में? तो राम सिंह देव के समय में आए थे। राम सिंह देव। मध्यकाल में बिहार आए मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी जो था वो ईरानी धर्माचार्य था। ईरानी धर्माचार्य था, ये याद रखिएगा। मध्यकाल में किस राजा ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो मध्य युग में उत्तरापद स्वामी की उपाधि धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल ने किया था, उपाधि धारण किया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी, सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी संप्रदाय से था। फिरदौसी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ पर मिलता है? तो तबकात-ए नासिरी। पहला विजय कौन सा था? बिहार शरीफ, उदंतपुरी। ठीक है। तबकात-ए नासिरी। और तबकात-ए नासिरी के रचनाकार कौन है? तो मिनहाज उस सिराज होते हैं। मिनहाज उस सिराज, सिराज याद रखो। 1203-4 में बंगाल विजय के बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई? तो लखनऊती में। लखनऊती। ठीक है। लखनऊती में। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को। मलिक बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ। क्वेश्चन ऊपर में हमने बात किया था। मलफूजात किसकी रचना है? मलफूजात किसकी रचना है? तो मनेरी की रचना है। और मनेरी जो थे वो फिरदौसी सिलसिला से बिलोंग करते थे। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली पर आधारित है? तो ये अफ़गान शैली पर बना हुआ है। ठीक है। अफ़गान शैली पर जो शेरशाह का मकबरा है, इन्होंने ही इसका स्टार्टिंग कराया था। शेरशाह ने ही खुद अपना मकबरा को स्टार्ट कराया था। बिहार का अंतिम अफ़गान शाह सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफ़गान सुल्तान दाऊद खां करानी था। दाऊद खां करानी।
1534 में शेरशाह ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था? तो सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में होता है, जिसमें शेरशाह ने बंगाल की सेना को हराया था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना मुख्य केंद्र था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पटना को राजधानी बनाया? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार बताया। यहाँ पे देख लीजिए, 1541 में शेरशाह सूरी ने पटना को राजधानी बनाया था। बिहार में 1636 में पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने करा? तो परवेज शाह। ये वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई एकदम याद रखिएगा, परवेज शाह ने। तो मेडाइवल हिस्ट्री, बिहार के मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे एक्सपेक्टेड, वो मैं आपके सामने रखा हूँ। आप इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और मैंने 2 मास्टर वीडियो अभी तक आपको प्रोवाइड करा है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख लीजिए। अभी उसका 1-2 पार्ट और आएंगे, तो सभी मास्टर वीडियो को देख करके जाना, पेपर में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।